इस खाद का इस्तेमाल आप लोग कुछ इस तरह से करेंगे। बड़े पौधे के लिए आप लोग जैसे कि लीमन का प्लांट है तो उसके लिए आप इसके 2 गिलास भर लें, और पानी की भी ज़रूरत है अगर पौधे को, तो साथ में पानी भी ऐड कर दें जितना पौधे को पानी ज़रूरत है। तो छोटे पौधों के लिए आप 1 गिलास इसका अपने हर पौधे को, आपका खा कोई भी पौधा है तो उसको आप अप्लाई कर दें। अगर पानी की ज़रूरत है पौधे को तब भी इसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं। और ये खाद आप लोग अपने सब पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये भिंडी का पौधा है, इसमें भी आप अप्लाई कर दें तो ये फल फूल लाना शुरू कर देगी। मैं भी इसमें अप्लाई 2 दफ़ा कर चुका हूँ। ये पौधा मैंने जून में लगाया था तो ये अब फ्रूटिंग पे इंशाल्लाह आ रहा है। इसके फूल जो हैं वो 2-3 दिन में निकल आएंगे। इसकी गुड्डियाँ सी जो हैं वो बन चुकी हैं फूल वाली। और ये मेरा मोगरा का पौधा है जिसको आप चंबेली कहते हैं या जैस्मीन से बोलते हैं। देखें इसके पत्ते जो हैं लश ग्रीन हो चुके हैं इस खाद के इस्तेमाल से। मैं इसको 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ इस खाद को इस पौधे में। तो जब मैंने ये पौधा लगाया था उस वक्त इसकी ये टहनियाँ नहीं थीं। ये टहनियाँ अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं खाद को मैंने 2 बार इस्तेमाल किया है इसी खाद को। तो ये देखें कि तकरीबन ये 6 इंच इसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ जो हैं वो निकल आई हैं। और 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये देखें ये फूल भी उठा रहा है। 2-3 दिन में ये फूल जो है ये भी खिलने लगेंगे। तो ये खाद थी जो कि मैं अपने पौधों में अप्लाई करता हूं, और आप भी अपने पौधों में इसको अप्लाई करें। आपके पौधों के पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे और जिन पर फल फूल नहीं आ रहे उन पर फल फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। इस खाद को पहले इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पौधे हैं। मैं काफ़ी दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 हफ़्ते में मेरे 6-6 इंच तक पौधे बढ़े हैं, ग्रोथ किया है उन्होंने। तो ये खाद बहुत ही पावरफुल खाद है। ये मेरे पास पानी की एक बाल्टी रखी है, इसमें मैं इस खाद के 2 गिलास डाल देता हूँ। 2 गिलास डाल के अब इसको मैं अपने इस लीमू के प्लांट में अप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि ये मेरा लीमू का प्लांट जो है ये खुले में लगा हुआ है तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और मिट्टी भी इसकी ड्राई हो चुकी है। आप लोग देखें पहले मैंने इसको खुरपा किया था, ये मिट्टी खुश्क हो गई है, ड्राई हो चुकी है फुल। तो अब जो है मैं इसको पानी दे देता हूँ और खाद भी साथ अप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने इसको खुराक दे दी है और पानी भी दे दिया है। चूँकि खुराक के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको खाद और पानी दोनों दे दिए हैं। पहले इसको मैंने खुरपा कर दिया था, 2-3 दिन खुरपा करने के बाद अब मैं जो है खाद वाला पानी जो है वो अप्लाई कर दिया है। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ भी कर रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये ग्रोथ करेगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग भी इसी खाद का इस्तेमाल करें। आपके जितने भी फूल फल वाले पौधे हैं या आपकी बेल वाली सब्जियां हैं तो आप लोग भी इसी खाद का इस्तेमाल करें तो अच्छे से अच्छा आउटपुट हासिल करें। तो आइए इस खाद को बनाने का तरीका हम सीखते हैं कि ये खाद मैंने किस तरह बनाई है। इसको बनाए हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है। इसको बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस खाद को बनाने के लिए आप लोग प्लास्टिक की कैन का इस्तेमाल करेंगे, किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे या आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। कोई धात वाली जो है वो आप बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्लास्टिक की मेरे पास कैन मौजूद है। मैंने इसमें पहले 16 लीटर पानी भर दिया। 16 लीटर पानी भरने के बाद मैंने इसमें 1.5 किलो गला सड़ा गोबर डाल दिया। 1.5 किलो गला सड़ा गोबर डालने के बाद मैंने इसमें 300 ग्राम गुड़ डाल दिया और इसको 1 हफ़्ते के लिए शेडी एरिया में रख दिया था। फ़कत इस पर बात करते हैं कि मैंने खाद किस तरह बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सुबह को और शाम को 2 टाइम 1-2 मिनट के लिए आप इसको घुमा दिया करेंगे ताकि हमारे जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं वो बैक्टीरिया जो है ऊपर नीचे हो जाएं और उनकी तादाद जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके।
तो ये था खाद बनाने का तरीका, जो कि मैंने अपने लीमू में अप्लाई भी किया है और ये खाद भी मेरे पास मौजूद है। इस खाद को आप शेडी एरिया में रख देंगे, ये 1 हफ़्ते में खाद तैयार हो जाएगी। जब ये खाद तैयार हो जाए तो इसको आप लोग अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से बना दी थी, मुझे बनाए हुए 1 माह हो गया है तकरीबन। तो यही अब मैं जो है इस्तेमाल करने लगा हूँ अपने पौधों में। मेरे पौधों में ग्रोथ जो है अच्छी होने लगी है और फल फूल भी आना शुरू हो गए हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप लोग कुछ इस तरह से करेंगे। बड़े पौधे के लिए आप लोग, जैसे कि लीमन का प्लांट है, तो उसके लिए आप इसके 2 गिलास भर लें और पानी की भी ज़रूरत है अगर पौधे को, तो साथ में पानी भी ऐड कर दें जितना पौधे को पानी ज़रूरत है। तो छोटे पौधों के लिए आप 1 गिलास इसका अपने हर पौधे को, आपका खा कोई भी पौधा है तो उसको आप अप्लाई कर दें। अगर पानी की ज़रूरत है पौधे को तब भी इसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।